हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना चौधरी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है शनिवार और मैंने घर का सारा काम कर लिया। बच्चों की छुट्टी थी, इसके पापा गए हैं ऑफिस। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरी बेटी सोनाक्षी को, हम तो कहते हैं इसको, जो प्रॉब्लम हुई है हम इसको कहते हैं कनफेड। इसको कनफेड हो गई है। तो अभी मैं इसको झाड़ा लगवा के लाई हूँ सुबह मॉर्निंग में। और ये सुबह अभी तो ठीक लग रहा है, ये सुबह बहुत ज़्यादा सूज गया था इसका आधा फेस, इतना मोटा हो गया था ये फेस। तो इसको दवाई भी दिलवाई है और झाड़ा भी लगवाते हैं। कहते हैं झाड़ा लगवाना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को भी एक बार बचपन में हुआ था। तो दोनों काम किए हैं मैंने। अभी मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी के घर, क्योंकि एज़ यूजुअल उसका मन नहीं लग रहा, दीदी आ जाओ दीदी आ जाओ। तो चलिए उसके पास चलते हैं। तो मिलती हूँ आपसे वहीं पे उसी के पास, और आपको भी मिलवाती हूँ। स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर पे और यहीं है मेरी देवरानी जो बैठी है। मिलवाती हूँ आपको। ये रही। तो ये पूछ रही थी कि कैसे हो आप लोग। तो बेचारी को बोलना नहीं आता, तब प्रैक्टिस कर रही थी। और मैंने आवाज़ जो है, मैं मूवी देख रही थी तो मूवी में सॉन्ग आ गया था, तो इस वजह से मेरे को वॉइस कट करनी पड़ी कॉपीराइट की वजह से। और यहीं बैठे हैं बच्चे दोनों। ये तो अपनी चाची के साथ मटर छिलवा रहा है, मम्मा के साथ कभी नहीं करवाया, चाची के साथ करवा रहा है। तो थोड़ी देर बैठूंगी खुशी के पास, उससे बातें करूंगी और थोड़ी देर में ही मिलूंगी आपसे, क्योंकि एक तो मेरी फेवरेट मूवी आ रही थी, तो उसमें जो सॉन्ग आ रहे थे उनको भी मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। और उन सॉन्ग्स को मैं वीडियो में भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाते हैं। तो इसीलिए मिलती हूँ आपसे। तो जी आ चुकी हूँ मैं अपने घर, अभी आई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। इनके पापा भी आ चुके हैं, हमारे पीछे पीछे ही थे वो भी। हम स्कूटी पे थे आगे और ये पीछे थे गाड़ी में। तो अब आके फटाफट मेरे को चाय चढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल मैं चाय तो पी के आई थी, मुझे खुशी ने चाय पिला दी थी मेरी देवरानी ने। तो फिर भी एक कप पीऊँगी इनके साथ चाय, तो क्योंकि हल्की हल्की ठंड है। आई एम ए चाय लवर, तो इसीलिए चाय तो मिस नहीं करूँगी कभी भी। तो पीती हूँ चाय, पहले बनाती हूँ फिर पीती हूँ चाय। मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं चढ़ा चुकी हूँ सब्जी, आटा गूंद चुकी हूँ और अभी टाइम हुआ है 7:51, ऑलमोस्ट 8 बज गए। तो मैं देख के आती हूँ कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से देखा नहीं है बच्चों को। और मेरी लड़की जो बेटी है उसकी भी मतलब यहाँ पे कन्फेड हो रही है, तो उसको भी देख के आती हूँ कि क्या कर रही है। आपको भी दिखाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ आपको। दिखाती हूँ आपको। दिख रहे आपको, वो खेल रहे। अभी मैं इनको आवाज़ देती हूँ, बुलाती हूँ। उधर क्यों खेल रहे हो, यहाँ नहीं आके खेल सकते हैं? हमने वो वीडियो अपलोड कर दी जो कल बनाई थी। हाँ मैंने वो वाली देखी थी परसों वाली, जो आपने मेरी आई थी जिसमें हाँ उसको कुकू को घर से निकाल दिया। हाँ देखी थी। अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल। यस, तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। अच्छा तुम लोग रैकेट खेल रहे हो, मैं भी खेलूं? हैं? मैं भी खेलूं? तो चलिए रैकेट खेलते हैं, मैं भी रैकेट खेलती हूँ। चलिए रैकेट खेलते हैं। बचपन में छोड़ते हैं कोई गेम खेलते हैं तो, और बड़े होने के बाद जो है ना इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हम खेलते हैं। हाँ चलिए खेलते हैं। हाँ नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे को तो आता है खेलने, इसको नहीं आता है मेरी दोस्त को। ये खेलेगी, अब इसको देखो खिलाते हैं।
दोस्तों ये देखो ये शटल कैसे दे रही, जल्दी देखो। मुझे नहीं आता भाभी। ये देखो। तो हमारी शटल चली गई मेरे घर की छत पर और बच्चे गए लेने के लिए। आपको दिखाती हूँ, बच्चे अभी ऊपर से आया करेंगे, अभी दिखाती हूँ, वेट कीजिए। 9 बजे बुलाया इन्होंने। ये ले आओ। ग्रेट। क्या बोल रहा था? आंटी से ज्यादा उनकी बेटी को खेलना आता है, आंटी को नहीं आता इतना तो। देखो आंटी को खुद, आंटी छोटे छोटे बच्चे आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। आंटी खुद 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 के खेल रही मैं थक गई। जा रहे हो? तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर में खेल के और मैं थक गई। कभी कभी मन करता है बच्चे के साथ बच्चा बनने का, आपका भी करता होगा। और मन करता है यार, जब बचपन चला जाता है तो बच्चे होते हैं तो सोचते हैं हम बड़े हो जाए, है ना, क्योंकि बड़ों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बच्चे ही अच्छे थे। तो क्या है ना कि बचपन ही अच्छा होता है, ये रियलिटी है। तो बच्चों खुल के खेलो, खुल के जियो, इंजॉय करो अपने बचपन को। बड़े हो जाओगे, टेंशन्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहुत चीज़ें करने को होंगी, लेकिन ये जो बचपन है ना ये वापस नहीं आएगा। तो मैं थक गई, अब मैं बनाने जाऊंगी रोटी। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, मैं जाऊंगी रोटी बनाने। मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं ना आपको इस जो मैं आपको ये फिल्म बता रही थी ना, इस फिल्म का नाम है यशोदा। और मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम भी, सॉरी, कि भाई साहब मूवी एक नंबर है, एक नंबर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, देखना ज़रूर। मूवी का नाम है यशोदा, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। मैं कल आपको बताना भूल गई थी, मुझे तो मज़ा आ गया, बच्चों को भी मज़ा आ गया। पूछो हाँ। कैसी मूवी थी? अच्छी। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ज़्यादा, देखिएगा ज़रूर यशोदा। मैंने रोटियां बना ली हैं और मैं ना खाने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को ना जल्दी खाना है। हमारे जो नेबर हैं पड़ोस में, साथ में हमारे आंटी हैं, तो उनके घर में आज छोटा सा पता नहीं कीर्तन है, शायद जागरण है, शायद कीर्तन है, तो वहाँ जाना है। और 9 बजे स्टार्ट होगा, फिर मॉर्निंग तक रहेगा, तो मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, किचन क्लीन करूँगी, फिर आपको भी दिखाऊंगी कि मैं जाऊँगी, तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। पहले खाना खा लेती हूँ। ये दीदी जो मेरे को साइकिल सिखाती है डेली, मैं नहीं सिखाता। गाइस गाइस खुद बात सिखाता है, गाइस ये भी सिखाती है, ये भी सिखाता है, ये भी सिखाती है, लेकिन इस बंदे को नहीं आती साइकिल, लेकिन इस बंदे को नहीं आती। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया, किचन क्लीन कर दी और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। आंटी कीर्तन करवा रही हैं, तो थोड़ी देर बैठ के आना होता है, किसी ने बुलाया बड़े प्यार से तो जाना चाहिए, तो मैं जाती हूँ, ठीक है, आपको भी लेके चलती हूँ। तो जी मैं आ चुकी हूँ कीर्तन में से। जैसे कि आपने देखा मैं कीर्तन में गई थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ में थी जो मेरे साथ रैकेट खेल रही थी शाम को, और 1-1.5 घंटा बैठ ली मैं, क्योंकि मेरी बेटी का जो कान की जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी मेरे को मेडिसिन देनी है, और देखना है उसको, मतलब कितना रेस्ट है, कितना आराम है उसको। तो अभी आई हूँ तो इसने मेरे बिना दवाई भी नहीं ली है, कह रही मम्मी मैंने दवाई नहीं ली। अब बताओ, मैं वहाँ पे थी, मेरे को ये टेंशन हो रही थी पता नहीं इसने दवाई ली है नहीं ली, क्योंकि मैं तो जस्ट खाना खा के और बर्तन धो के फटाफट चली गई थी कीर्तन में। इस लड़के ने, मैं इसको बोल के गई थी कि दवाई ले लियो बेटा, इसने दवाई भी नहीं ली। अब मैं आई हूँ तो कह रही मम्मी मैंने दवाई नहीं ली। तो बताओ मैं क्या करूँ बच्चों का? तो मैं नहीं होती हूँ ना घर में, तो समझ लीजिए कि घर का कोई काम नहीं हो सकता है, मैं इनके पड़ोसे घर छोड़ ही नहीं सकती हूँ, ठीक है।
और इसका तो नंगपना हो गया शुरू, देखो मम्मी ये तो ऐसे ही सोएगा अब मम्मी पता नंगा क्या? चड्डी में। हम ना यार क्यों हुए थे ना है। तो अभी आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।